आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम करते हैं तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की? आपकी भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला है। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है 8 साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ले लूंगा। तो छोटा कहाँ जाएगा, बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है, क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है, वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो, जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? ये नहीं दोनों को दे रहे हैं। मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के इन्हीं दोनों को लेकर पुष्पा। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। कोई भी लड़की जैसे है, पैंट वगैरह पहन ली जीन्स, तो क्या वो गलत हो गई? कपड़ों पे कमेंट करते हैं लोग, ये गलत है। आजकल कुछ लड़कियां जो जरा जरा से कपड़े पहन के घूमती हैं, आप खुद लड़की हो, बताओ आपको देख के अच्छा लगता है उनको? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। बस वही है ना, कपड़े पहने क्यों जाते हैं? मर्यादा में रहने के लिए। दुनिया तो चाहती है कि आप पहने ही ना। इस मानसिकता के लोग हैं। वो तो समाज में कुछ लोग अच्छे हैं जो बहन बेटियों को आज भी ढका हुआ देखना चाहते हैं, वरना उघरा हुआ तो सब देखना चाहती हैं। अब बताओ कौन लोग अच्छे हैं? जो बहन बेटियों को उघरा हुआ देखना चाहते हैं बिना कपड़ों के, वो अच्छे हैं, या जो कपड़ों में देखना चाहते हैं वो अच्छे हैं? कौन लोग अच्छे हैं? जो कपड़ों में देखना चाहते हैं, जो फुल लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं उनको कम देखती हैं, जो कम पहनती हैं लड़कियां छोटे कपड़े उनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। आज की दुनिया ये है। तो वो लड़कियां इसलिए कम पहनती हैं कि लोग हमको देखें? हो सकता है गुरुजी, पर आप ऐसे ना बनना। नहीं। बस। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर जिला बिलगुआ। तो आपके घर में कौन कौन है? एक लड़की के है और एक लड़का, सब 5-6 महीने बेटी खत्म हो गई। बेटा खत्म हो गया और बेटी है? तो आपकी बेटी आपको क्यों छोड़ने आई है? क्योंकि मैं नहीं रख पाऊंगी इनको। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो इतनी सही हालत इनकी ऐसी आगे भी, और कौन करेगा इनकी? मेरी सास बुजुर्ग है। क्या करते हो? नौकरी करता हूँ दुकान पर। तो ये आपकी माँ है कि नहीं? हाँ। माँ की आप सेवा क्यों नहीं करते? पत्नी की माँ क्या आपकी माँ नहीं हुई है ना? तो क्यों नहीं करते? कमाता नहीं हूँ मैं इतना। पत्नी का पेट भर जाएगा, 2 बेटियों के लिए आप कमा रहे हो, आप माँ बाप के लिए कमा रहे हो। एक माँ है, कितना खाती है ये माँ? नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप रखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं पूछा, पैसा हो तो गुरुजी पर सब पूछा जाए। मुसीबत में सब छोड़ देते। सही है मैया, हम मत रोना मेरी माँ, आपका ये बेटा भी जिंदा है, ये दास अनिरुद्ध है अभी आपका बेटा। पति को गाली देना सही है? हाँ, मेरा भाई के, मेरा बाप के ऐसे ऐसे गंदा गंदा गाली देता है, सब मेरा आदमी है, मेरा सब लगता है।
तो आपके बाप को कौन सी गाली देते हैं? बोलता है कि तुम्हारा आदमी है, ऐसे वैसे पूरा उसको बनाता है मेरा को। ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम, हमारा ही गलती सब ठहरा देते हैं। हम अपना घर परिवार सब छोड़ के इनको ही लेकर रहता हूँ गुरुजी, बिना इनके परमिशन का। कोई भी हो, मेरी माँ का तबीयत खराब हो, ये बोलती है तभी हर चीज करता हूँ। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ गुरुजी। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू? चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी ये चीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आप उस समय भी माफी मंगवाए थे, मांगा था। पिछली बार आई लव यू नहीं बोला था उसने। अब आई लव यू, अब आप ही बोलो आई लव यू। उसको पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। अमेरिका अमीर है कि भारत अमीर है? अमेरिका धनवान है अमेरिका में किसी के घर में नौकर नहीं होता जी। वहाँ टॉयलेट साफ खुद को करनी पड़ती है, झाड़ू खुद को लगानी पड़ती है। जी। हमारे भारत में एक घर में 2-2 3-3 नौकर भी होते हैं। बताओ अमीर कौन है? भारत में कुछ लोग हैं वो भी पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए, वो भी अच्छा कमाते हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर वो भी शिक्षित हो गए, वो कम क्यों कमाते हैं? ये प्रश्न है मेरा। भारत में 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति जितना सुखी है, अमेरिका में करोड़ कमाने वाला व्यक्ति इतना सुखी नहीं है। आईटी सेक्टर के लोग ना अधिकांश अमेरिका चले जाते हैं जी। वो एक छोटा सा घर होता है वहाँ, उसी में घुसे रहना है, काम करना है, अपना झाड़ू पोंछा टॉयलेट साफ कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन सारी जिंदगी नौकरों की तरफ फिर रहे, काम कर रहे हैं। वहाँ कोई हंसने वाला नहीं है। हमारा भारत भारत है भैया, भारत जैसा पूरी दुनिया में केवल भारत है। गौरी गोपाल में लंगर चल रहा है जी गुरुजी, अखंड। पूरा अमेरिका घूम के आ जाओ, ऐसा भोजन ऐसा लंगर पूरे अमेरिका में नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं। वाह, पहली बहू ऐसी मिली कि सास ससुर की सेवा करने की बात। और ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं? आप कहाँ की हो? मैं यूपी की हूँ। अच्छा, तो यूपी में देखो ब्रांडेड बहुएं हैं। नहीं, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी कि सेवा करूं? आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि सास हो ही ना। मेरी सास ससुर आपकी रोज टीवी पे कथा सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनको आपके पास लेकर आऊं। बिल्कुल, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें, सदा आप पे भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हमारा 20 साल हो गया, आज तक संतान नहीं हुआ। क्या दिक्कत है आपको या आपकी पत्नी को? नहीं, उनकी टीप का प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला कि वो मां नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। आईवीएफ भी किए थे, आईवीएफ भी नहीं हुआ। हम बाहर से एक एलिजिबल कैंडिडेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मार्ग बताइए आप। आप एक स्कूल बनाइए, एक स्कूल बना के जितने भी क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे हैं सबको पढ़ाइए, वो सारे बच्चे आपके कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे गर्भ से मेरे पेट से जन्म ले। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मान लो तो मैं ही आपका बेटा हूँ, मान लो तुम आप ही मेरे माँ बाप हैं, नहीं मानो तो कौन किसका इस संसार में। हम लोग ये टेंशन नहीं है कि हम जब बेडरिडन हो जाएंगे हमारा सेवा कौन करेगा। हम ये दास अनिरुद्ध जिंदा है रहेगा, यदि मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा। और जो आप बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे ना स्कूल में, वो बच्चे बड़े होकर के वो जरूर आपकी उनमें से कोई बच्चा जरूर ऐसा होगा जो आपको सच्चा अपना माँ बाप मान के आपकी सेवा करेगा। भगवान करे ऐसी नौबत ही ना आए कि हमारी को कोई एक गिलास पानी दे, हम अपना चलते फिरते भगवान के घर जाए। ये हाथ देते देते जाए, यूं करने की जरूरत। भैया आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। आप गजब बताए, कहाँ से आई हो आप? हम चित्रकूट जिला से हैं। चित्रकूट में ऐसा है कि लड़की वाला बारात लेके आते हैं? नहीं, केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं जी। अच्छा, तो दोनों लड़की तैयार हैं आपके छोरों से ब्याह करने जी जी जी। तो हमसे सवाल क्या है? मतलब हमको अजीब सी उलझन रहती है। क्या उलझन है? घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों। नहीं, अच्छी बहू आएगी, क्यों चिंता करती हो? जी। बहू अच्छी, आप अच्छी सास बनना जी। ज्यादा ऑर्डर मत चलाना जी। वो गया जमाना जहाँ सास खूब ऑर्डर चलाती थी। जी। यहाँ थोड़ा बहू की सेवा बेटी की तरह करना जी। हैं? जी, अच्छी सास बनोगी? जी। कैसी सास बनोगी? अच्छी बनी। ब्रांडेड सास जी, है ना? चाइना मॉडल ना बन जाना। जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे जी। राधे राधे। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोटते हैं, और घर वाली अनदागनी भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती है? हाँ, वो मारती है, बच्चे गले घोटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10-15 बजे सो रहा था, सोते हुए मेरा गला घोट गया। मैंने आए करा तो गए, और बाद में वही लड़की कह रही एक दिन
हरामजादे रंडी के, तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन बेटी? हाँ बेटी कह रही। कितने बेटी? मेरी 5 बेटियां हैं जी। 5 बेटियां? 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे घर करती है और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो। आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊंगा, ना मेरे पास फोन है ना कुछ है। चलो समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी।